हमें लंदन स्कूल ऑफ डिजाइन में एडमिशन मिल गया, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। हमें यकीन नहीं हो रहा है, ये लेटर हमारे हाथ में। मतलब हमें लंदन जाना होगा, वो भी 1 हफ्ते के बाद। I'm so happy. क्या? पर अगर हम चले गए तो आदि उसे कौन संभालेगा? नहीं, हम आदि को छोड़कर नहीं जाएंगे। Come on, Aisha, don't be mad. नहीं अंकल, अगर हम चले गए ना तो आदि मैड हो जाएगा, वो भी बिल्कुल पूरा का पूरा। इसलिए हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते, बस। Aisha, बेटा, you cannot let go of this opportunity. This is your dream. नहीं, हम नहीं जाएंगे। Aisha, हमने कहा ना अंकल, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मत। इधर आओ बस। Come here. आयशा के बारे में हम किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे। किसी कुछ नहीं बताने की बात हो रही है भाई। अरे बहना, आप बैठ तो सही। आयशा की क्या बात हो रही है? अरे वो कुछ नहीं, मैं एक्चुअली मुंबई गया था ना, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि हो सकता है कि आयशा की याददाश्त कभी वापस ना आए। इसका मतलब पंखुड़ी कभी अपनी माँ को नहीं पहचानेगी? तू चिंता मत कर, राम जी कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल देंगे। मासी जी ठीक कहती है, तुम बिल्कुल बच्ची हो। लेकिन अंकल, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाला। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, यू कैन नॉट लेट गो ऑफ इट। तुम्हें लंदन जाना ही होगा। हो गया, डांट लिया, अब खुश? दिस गर्ल इज इम्पॉसिबल यार। ये मैं हंस रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मान गया हूं। यू मस्ट गो, यू हैव टू गो। हम नहीं जाएंगे। अरे बेटा, कब तक यार? हाँ, तुम अपनी पूरी लाइफ तो यहाँ रुक नहीं सकती। तुमने कहा था कि जब आदि ठीक हो जाएगा तब तुम चली जाओगी। ही इज बेटर, और 1 हफ्ते बाद तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। हरीश बाबू ठीक कह रहे हैं, और हम सब हैं ना यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए। आयशा देखो, लेकिन हम लोग आदि को समझाएंगे कैसे? अभी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम उससे बस ये कहेंगे कि ये फर्दर स्टडीज के लिए जा रही है लंदन। भाई ये चली गई तो फिर मौका देख के हम उसे सच बता देंगे। शायद यही बेस्ट है। लेकिन आयशा की लंदन जाने वाली बात उसे बताएगा कौन? हम बताएंगे। नहीं, तुम नहीं बताओगी, मासी जी बताएंगी। इस बार आई वांट नो गड़बड़। जी नहीं, हम ही बताएंगे, और अगर हमें बताने नहीं दिया तो हम लंदन नहीं जाएंगे। अरे धमकी दे रही है। अच्छा ठीक है, तुम ही बताना यार। मगर उसे ये मत बताना कि तुम लंदन के किस कॉलेज में पढ़ने जा रही हो। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला बीवी जी। वो गालिब मुंबई पहुंच गया था, और इस बार तो वो आयशा की किसी स्कूल टीचर को लेकर गया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने समय रहते आदि बाबू को फोन पर सब कुछ बता दिया, इसीलिए उन्होंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आप ना चिंता मत कीजिए, वैसे भी आदित्य बाबू हमारी पंखुड़ी से इतना प्यार करते हैं कि किसी की बात को नहीं मानेंगे। इसी बात की तो चिंता है बीवी जी, आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि आयशा को एक ना एक दिन तो दीवान मेंशन छोड़कर जाना ही होगा, और मुझे डर है तब आदि बाबू इस सच्चाई का सामना कैसे करेंगे। पूनम लोग जिंदगी भर चाहत की खोज में भटकते रहते। आज सोचता हूं ये विवाह की कैसी प्रथा है कि वो चाहत मुझे सौगात में मिली, अचानक में किसी के लिए इतना खास हो गया। मैं क्या खाता हूँ? ये तो सुबह से बार बार कहाँ चली जा रही है? किसी और को लेने लगा। क्या बात है, आज चिपकू से खुद चिपकने चली आ गई। हाँ आदि प्लीज, एक तो पहले हमें जाना पड़ रहा है, ऊपर से आप इरिटेट कर रहे हैं। जाना पड़ रहा है? इतनी रात में तो कहाँ जाएगी? हम अभी जाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर कल जाना है? तो ठीक है ना, कल का कल देख लेंगे। फ्यूचर की प्लानिंग अभी से क्यों करें? आदि हमें लंदन जाना है, हमें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है। वहाँ के कॉलेज में अप्लाई किया था, एडमिशन मिल गया। लंदन जा रही है, एडमिशन भी हो गया, और मुझे अब बता रही है। हाँ तो हमने किसी को भी नहीं बताया था। किसी को नहीं बताया मतलब क्या यार?
किसी और मुझ में कोई फर्क है ना? तू इतना बड़ा डिसीजन मुझसे बगैर पूछे कैसे ले सकती है यार? क्यों नहीं ले सकते? ये हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी? और इस हमारी जिंदगी में मेरा कोई हक नहीं। अब मैं जानता हूं तेरी याददाश्त चली गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि फैक्ट बदल जाएगा यार। आयशा तू मेरी पत्नी है, ओके, और मैं तेरा हस्बैंड हूं, और इतने बड़े डिसीजन में ना मेरा कंट्रीब्यूशन बनता है। बस कीजिए आदि प्लीज। पति हस्बैंड सुनकर बोर हो गए हैं हम, और हमारी जिंदगी पर पहला हक हमारा है, तो हमारा जो फैसला है वो नहीं बदलेगा। बदलेगा, बदलना होगा। यू आर रॉन्ग आयशा, ओके? तू लंदन नहीं जाएगी और ये बात फाइनल। मेरी बात सुन, खत्म नहीं हुई। बहुत मुश्किल से, बहुत इंतजार करने के बाद ना मुझे वापस मिली है। सोचिए, मैं खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। तू लंदन नहीं जाएगी, ओके? तो आप भी सुन लो मिस्टर आदित्य कुमार, हम जा रहे हैं, दैट इज फाइनल। तू लंदन नहीं जाएगी और ये फाइनल है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आपा। थैंक यू। अरे कम से कम आज के दिन तो मुस्कुराइए, टैक्स नहीं लगेगा पक्का। आयशा, कम से कम आज के दिन तो अपनी आपा को कुछ भी ऐसे कहना छोड़ दो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। चलिए अब जल्दी से ये केक काटिए और काट कर इसे चखिए और हमें बताइए केक कैसा बना है। पहली बार जिंदगी में केक बनाया हमने कसम से। काटी काटी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नफीसा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी खिलाइए ना। ना बच्चे, पहला हक आपका। यम्मी। अम्मी वाकई में बहुत टेस्टी बना है। अच्छा, वैसे हम क्या सोच रहे थे, क्यों ना आज का पूरा दिन हम बाहर रहे, मतलब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और बाहरी खाना भी खाएंगे। गुड आइडिया। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अम्मी क्या हम दिन के बजाय शाम को चल सकते हैं? क्यों? हमें ऑफिस जाना था, कुछ ज़रूरी काम था। अम्मी हम नहीं जाएंगे तो लोग और ज़्यादा बातें बनाएंगे। वैसे भी अचानक ऑफिस छोड़ देने से पता नहीं लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं हमारे बारे में। अब फिर वही बात कर रही है नफीसा। कितनी बार समझाया आपको इन सब चीजों से बाहर रहना है। लेकिन अम्मी आपकी बात मानने से हमने इनकार कब किया? लेकिन आज हमें जाने दीजिए। वो क्या है ना, हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स देने हैं, नहीं दिए तो दीवांश को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अम्मी जाने दीजिए ना, हम शाम को चले जाएंगे। ना जाने क्या चल रहा है दिमाग में सबके। जाइए। थैंक यू। अब अम्मी हम आप सबसे शाम को मिलते हैं। जल्दी आइएगा। गई आपकी आपा? आपको दीवान मेंशन नहीं जाना क्या? नहीं अम्मी, वो हमने बताया था ना कि हमारी स्कॉलरशिप का पेपर आ गया है, तो बस उसी का कुछ वीजा वर्क है, वही करने जाना है। कुछ SM मॉल है उसके पास, तो हम जाएं? दाखिला लेते वक्त हमसे पूछा था जो आप वीजा के लिए पूछ रही हैं। जाइए जहां जी करे। उठा करके फ्रिज में रख देते हैं, जब वक्त होगा तो खा लीजिएगा मिलकर। अब अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपके साथ चले। नहीं यार, तो यहाँ रह के ना अम्मी का गुस्सा शांत कर, और हम ये सब काम संभालते हैं। जैसे आज तक कभी हमें ये काम समझ में ही नहीं आया, फिर करना तो पड़ेगा ना। रूबल बेटा, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो तुम? मॉम मुझे अर्जेंटली कहीं बाहर जाना। I'll see you later. अरे लेकिन रूबल सुनो तो। पायल अच्छा हो तुम मिल गई। मुझे जरा बाहर लेके चलो ना। मॉम मुझे ऑलरेडी कहीं जाना है, मैं तो मत जाओ ना। देखो आज घर में वैसे भी कोई ड्राइवर नहीं है, और इतनी कड़ी धूप में मैं टैक्सी में बैठ कर तो नहीं जाऊंगी। हाँ, मुझे शॉपिंग करनी है तो तुम मुझे मॉल लेके चलो, और मेरे बैग्स उठाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। हाँ? मॉम आई एम रियली सॉरी, बट मुझे अभी जाना होगा, प्लीज मुझे लेके चलो। ऐसे मॉल पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा ना। आपको ऐसे मॉल जाना है? हाँ,
मैं कुछ नहीं सुनूंगी, फटाफट मेरे साथ चलो। नहीं मैं रेडी हूँ, आप चलिए। अरे रेडी हो क्या? गॉगल चाहिए ना मुझे, इतनी कड़ी धूप में। अरे मॉम, आती हूँ 2 मिनट में आती हूँ। रूबल, क्या तुम हमें वीजा ऑफिस तक ड्रॉप कर सकते हो? आयशा, एक्चुअली आई हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग टू अटेंड और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ एंड वीजा ऑफिस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तुम ड्राइवर्स को बोल दो, वो तुम्हें हेल्प कर देंगे। ठीक है, आई विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। सॉरी। लगता है अपना इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। आयशा जी, ऐसे मॉल ढूंढो। आई नो डैड, मुझे इस तरह से ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं यार। मैं खुद को ना आयशा से दूर नहीं कर सकता, और आयशा मुझे अपने आप से दूर करने की सोच में कैसे सकती है। आयशा लंदन जाके आगे पढ़ना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, और तू उसे रोक। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? मैं सेल्फिश हूं। हाँ, मैं सेल्फिश हूं। मैं आयशा से प्यार करता हूं और खुद को जबरदस्ती कन्विंस कैसे करूं कि मैं उसके बिना रह सकता हूं? मैं नहीं रह सकता उसके बिना। यानी तुझे उसकी खुशी की कोई परवाह नहीं है? तू कब से ऐसे सोचने लगा? कम ऑन यार, कब से? आप मुझे समझ नहीं रहे यार। मैं तुझे नहीं समझ रहा हूं, तू सिचुएशन को नहीं समझ रहा है। अगर तू सचमुच आयशा से प्यार करता तो तू उसे लंदन जाने देगा। रोमियो, कम ऑन, लेट हर गो। उसके सपने तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। यार, अगर मैं उसे प्यार करता हूं तो उसकी खुशियां, उसके सपने मुझसे अलग नहीं हो सकते, राइट? यू नो, आयशा लंदन जाएगी, मैं उसे रोकूंगा नहीं, लेकिन वो भी ना मुझे रोकेगी नहीं उसके साथ आने से। आयशा अपने सारे सपने जिएगी, लेकिन अकेले नहीं, मेरे साथ जिएगी, उसके आदि के साथ। डैड, मैं लंदन जा रहा हूँ डैड। डिसाइडेड, मैं लंदन जा रहा हूँ डैड। हमें यकीन नहीं हो रहा है, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। आपने हमारा बर्थडे सच में बहुत स्पेशल बना दिया। इट्स ओके, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। आई एम ग्लैड तुम्हें सरप्राइज पसंद आया, बट कम विद मी। ये सब हमारे लिए? तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है? नहीं ना? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। स्मॉल लिटिल गिफ्ट फॉर यू। ये अल्लाह, हम तो पागल ही हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू बाद में बोलिएगा, पहले केक तो काटते हैं। कम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nafisa. Happy birthday to you. क्या वो आप ऐसे क्यों देख रही हैं? I'm sorry, I know I'm a bad singer. आपने इतने दिल से गाया तो बेसुरा कैसे हो सकता है? Thank you so much. आज से पहले ये दिन हमारे लिए कभी इतना स्पेशल नहीं था। थैंक यू सो मच। Come on, नफीसा, तुम हमेशा मेरे लिए इतनी कंसर्न रहती हो,
तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? क्या हुआ? कुछ नहीं नफीसा, आई थिंक हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें क्या गलत रूबल? सब कुछ इतना परफेक्ट तो है। तो नफीसा, अब हम चलते हैं यहाँ से। मैं पायल के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। I love you, I love you, I love you. हमें गलत मत समझिए, हम खुद नहीं जानते कि हमें कब आपसे मोहब्बत हो गई। एक्चुअली इतना प्यार, इतना केयर, इतना कंसर्न हमें किसी ने नहीं दिया ना, शायद इसीलिए। ऐसी बात नहीं कि हमने अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की। हमने बहुत कोशिश की अपने आप को समझाने की, अपने आप को रोकने की, लेकिन हमारे दिल पे कोई बस नहीं चला। नफीसा, को मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया एज अ फ्रेंड किया, और कुछ नहीं। क्यों झूठ कह रहे हैं आप? हमें पता है कि आपको भी हमसे उतनी ही मोहब्बत है। बस कबूल करने की हिम्मत नहीं है ना। नफीसा, आई एम रियली सॉरी अगर मेरे कोई भी एक्शंस ने तुम्हें कोई गलत इंडिकेशंस दिए। देखो नफीसा, सच तो ये है कि मैं प्यार पायल सिर्फ पायल से करता हूं। ये सब जो था अभी वो क्या था? हाँ? सॉरी नफीसा, अभी जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये सब भूल जाओ और चलो यहां से। नफीसा, देखो मैंने हमेशा तुम्हें बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह माना है,
तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो कुछ भी है तुम प्लीज उसे भूल जाओ। नफीसा प्लीज, आई एम सॉरी। प्लीज अब घर चलते हैं। सॉरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।